एक चीज़ देखा कि बहुत आर्टिस्ट का मैं नाम नहीं बोलूँगा, काफ़ी अच्छा काम करते हैं और अच्छा पोजीशन में है, तो उनके पास ऐसा 5-6 कारीगर टाइप आर्टिस्ट रहता है और कुछ ऑर्डर देके बोल के जाता है कि ये ऐसा ऐसा बनाओ, रेफरेंस देके जाता है तो उसमें बनता है। शायद अच्छा होगा और आज के तारीख में बहुत ज़रूरत होगा, लेकिन मुझे मैं खुद नहीं पेंटिंग बनाऊंगा, खुद उसके साथ इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, एक एक लाइन, एक एक डॉट्स, एक एक कहीं पे उसको पोंछ रहा हूँ, एक मार्क छोड़ रहा हूँ, उसके साथ इन्वॉल्वमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नहीं तो मेरा पेंटिंग कैसे है, मैं तो दूसरे को थोड़ा टच भी नहीं करने दे पाऊँगा। पता नहीं। आइए आइए, ये मेरा मेन स्टूडियो है और नीचे जो देखा वहाँ पे मैं छोटा काम करता हूँ और जो बेसिकली बड़ा काम है वो इधर ही करता हूँ। आइए, आपका सबका स्वागत है।
एब्स्ट्रैक्ट करता था, खाली एब्स्ट्रैक्ट, कहीं से देखना नहीं है। तो वो कहीं पे मुझे लग रहा था वो ख़त्म हो गया, अभी अभी उसका ज़रूरत नहीं है टाइम के हिसाब से। तो इसके लिए मैं मेरा जो खिंचा हुआ फ़ोटोग्राफ्स उसको मैं यूज़ करता हूँ, जितना भी खिंचा हुआ फ़ोटोग्राफ्स है उसको मैं यूज़ करता हूँ। और उसको देखना कोई बुरी चीज़ नहीं है, ऐसा बहुत ज़रूरत है, उसका सच्चाई क्या है, उसका टोनल वैल्यू क्या है। मैं उसका डायरेक्ट कॉपी नहीं करता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनका जो एनवायरनमेंट है, उनका जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर थोड़ा आ जाता है तो पेंटिंग रियल लगता है, सच्चाई, एक ट्रूथ लगता है, इसके लिए वो ज़रूरी है। तो थोड़ा थोड़ा अच्छा है।
पेंटिंग में मैसेज लेके देखिए मैसेज का ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि उसको ना इलस्ट्रेशन बोलता है। अगर बहुत सारा मैसेज मैं उसमें देता हूँ और ये बोलना चाहता हूँ, वो बोलना चाहता हूँ। बहुत लोग हैं, मैं खुद देखा एक आर्टिस्ट, मैं ना एक वर्कशॉप में खड़ा था, ऐसे ही वर्कशॉप में खड़ा था, तो मेरा एक शैडो ना एक आर्टिस्ट का उसमें गिरा, उनका जो कैनवस है उसमें गिरा। तो बोला मंडल थोड़ा रुको। तो वहाँ पे ना वो शुरू कर दिया मेरा ड्राइंग बनाना, वहाँ से वो मेरा शैडो, और शैडो बनाया, फिर वहाँ पे एक शावर बनाया, फिर और भी बहुत कुछ वहाँ पे ऐड किया। लेकिन बोलने के टाइम वो बहुत ही पॉलिटिकल बहुत कुछ बोल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं पे ट्रूथ रहना चाहिए, और खाली बोलने के लिए और पेंटिंग को दूसरा एक जगह में पहुंचाने के लिए कुछ बोलना मुझे ठीक नहीं लगता है। मुझे कहीं पे ट्रूथ रहना ज़्यादा पसंद है। उसमें मैं अवनींद्रनाथ टैगोर का, हाँ, वो बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली करके एक बंगाली में बुक है अवनींद्रनाथ टैगोर का, वो मैं पढ़ा था एक बार, तो अभी याद आ रहा है। तो उसमें उन्होंने बोला कि एक बार दार्जिलिंग या कहीं पे पहाड़ हिमालय में गया पेंटिंग करने के लिए। तो स्केच बुक, वाटर कलर, गुआस कलर जो भी है, ब्रशेस लेके हिमालय में चढ़ा सुबह। उनका इरादा था पेंटिंग करेगा जाके, लेकिन ना जाके देखते रह गया। ऐसा जब सूरज उठा, हाँ, उसका रेड लाइट की गोल्डन लाइट ऐसा टच करके गया पूरा हिमालय, वो देख के ऐसा स्थिर हो गया। कुछ पेंटिंग करना क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आया। तो उसके बाद 4-5 दिन के बाद ना, जब नीचे आया 4-5 दिन के बाद, तब एक पेंटिंग बनाए, एक वो स्पैरो का पेंटिंग बनाया, जिसका ना सर पे एक गोल्डन कलर का टच कर दिया। तो ऐसा वो जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे आ गया। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो बोले ना, वो हिमालय का जो कलरफुल लाइट जो आ रहा है, गिर रहा है, उसका जो चमकदार जो चीज़ है वो बोलना ज़रूरी नहीं है। कैसा भी फीलिंग आ जाता है। जैसा मैं बोला ये पैंडेमिक में, ज़रूरी नहीं है मैं पैंडेमिक का ही पेंटिंग बनाऊँ। ये जो किसान लोग इतना परेशान हुआ, उसमें मैं भी इफ़ेक्ट किया, मेरा भी अंदर बहुत ही ये हुआ, प्रॉब्लम हुआ कि अरे वो लोग इवन ये जो लोग इधर से यहाँ से जा रहा है, वापस जा रहा है उनका स्टेट में, जो कूली मज़दूर लोग, तो मैं भी बहुत इफ़ेक्ट हुआ कि अरे ऐसा जा रहा है, उनका देखने वाला कुछ है नहीं कोई, कितना मुश्किल में वो लोग है। लेकिन उसका ज़रूरी नहीं है कि उसके मैं पेंटिंग बनाऊँ और लोगों का वाह वाह तालियाँ लूँ। हाँ, वो एक स्टंट है, वो मुझे मेरे लिए वो कोई मायने नहीं रखता है। मैं शायद मेरा खुद का एक पेंटिंग बनाया, खुद का पोर्ट्रेट बनाया, या कोई अच्छा चीज़ बनाया, लेकिन वो चीज़ ना, उसमें वो जो मैं इफ़ेक्ट हुआ, जो प्रॉब्लम हुआ, वो मेरा कलर के थ्रू, मेरा लाइंस के थ्रू, वो जो सैडनेस है मेरा, वो अपने आप आ जाता है। मैं बहुत कलरफुल पेंटिंग उस टाइम में नहीं कर पाऊँगा। तो ऐसा ही मुझे लगता है पेंटिंग ऐसा होना चाहिए। मैं कुछ यूरोपियन कंट्री में भी घूमा वर्कशॉप के वजह से, तो वहाँ पे जो म्यूज़ियम देखा, उसमें जो चीज़ एक्सपीरियंस किया, जो इंडिया में कुछ जगह में है, लेकिन बाकी सब थोड़ा डेड जैसा पड़ा है। ऐसा लोग बच्चा के लिए कोई एडुकेशन उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो ऐसा मुझे लगता है कि आर्ट एडुकेशन, ये म्यूज़ियम के साथ, म्यूज़ियम का ड्यूटी है कि बच्चा लोगों को उधर बुलाना और कुछ एक्टिविटी करना। तो जो मैं फॉरेन में गया, तो वहाँ पे देखा मैं बहुत सारा म्यूज़ियम में वो लोग तो शादी के लिए भी वो दे देता है, क्योंकि मेरा माने किराया, शादी के लिए भी किराए पे म्यूज़ियम का कुछ पार्ट को देता है, क्योंकि उसमें से फंड राइजिंग भी होता है और जनरल पब्लिक भी उसमें आ सकता है और अटेंड कर सकता है। और म्यूज़ियम दूर नहीं है, ऐसा लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, वो चीज़ में ये लोग ध्यान देता है। तो यंग जनरेशन को खींचने के लिए कहीं कहीं पे जैसा 1 जनवरी का पार्टी उसमें रख दिया, उसमें ड्रिंक भी सर्व हो रहा है, काफ़ी कम प्राइस में वो लोग ड्रिंक सर्व कर रहा है, जो इंडिया में होना चाहिए। ये सब चीज़ को अवेयरनेस होना चाहिए।
जो म्यूज़ियम पीपल है, जो क्यूरेटर है, उनको और ज़्यादा, जैसा मैं मेरा वाइफ वो उनको चार्ल्स वालेस मिला था, तो मेरा वाइफ वो है म्यूजियोलॉजी लेके पीएचडी किया 6 इयर्स का, 2 साल का बैच एमए किया एमएसयू से। तो उस दौरान उनको चार्ल्स वालेस मिला और नेहरू ट्रस्ट भी मिला, तो वो 6 मंथ के लिए विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूज़ियम में गया था। फिर वो डार्बी जो म्यूज़ियम है वहाँ पे भी पार्टिसिपेट किया था। तो बहुत सारा स्टोरी इसीलिए मैं जानता हूँ कि वो लोग म्यूज़ियम पीपल को म्यूज़ियम का जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ रिलेट करके, जैसा कोई पेंटिंग है उसमें जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर को खुद बन के वहाँ पे बैठा हुआ है और वो बच्चा लोग को रिएक्ट कर रहा है और उनके साथ सामना सामनी उनके साथ बातचीत हो रहा है। तो ऐसा काफ़ी अच्छा से ये लोग म्यूज़ियम का जो कलेक्शन है उसके साथ अवेयर हो रहा है। और बच्चों को देखा जो एजुकेशनल जो चीज़ है, जो उनका सब्जेक्ट है उसके साथ भी साइंस में जो है वो सब भी म्यूज़ियम में ये लोग अरेंज करके ये दिखा रहा है और काफ़ी अच्छे से। तो ये सब चीज़ इंडिया में होना ज़रूरी है। कुछ गैलरी कुछ म्यूज़ियम काम कर रहा है, लेकिन और भी ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आर्ट एडुकेशन में जैसा देखा बहुत सारा स्कूल में, क्योंकि बच्चा जो है ना, बच्चा बहुत इम्पोर्टेंट है। उनके अंदर जो चीज़ भरा जाएगा ना वो बाद में वो जाके फ्लावराइज होगा। और बहुत सारा बच्चा जो है वो उसके अंदर आर्ट तो रहता है। पिकासो ऐसा बोला कि सबका अंदर रहता ही है आर्ट, लेकिन हम उसको ना तोड़ देते हैं। तो ऐसा बहुत ही जो स्कूल है वहाँ पे बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट को रखना चाहिए। ऐसा मैथ्स का टीचर है या हिस्ट्री का टीचर, उनको थोड़ा सा आर्ट आता है तो वही टीचिंग कर लेता है। ऐसा कुछ गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा देखा मैं। तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आर्ट एडुकेशन के लिए प्रॉपर आर्टिस्ट को ही रखना चाहिए जो उनको गाइड कर सके और इंस्पायर कर सके और ठीक ठाक बता सके कि रास्ता क्या है, इसमें कितना पॉसिबिलिटीज़ है। तो ये चीज़ होना चाहिए। तो ना जस्ट अवेयरनेस का और ज़्यादा ज़रूरत है। गवर्नमेंट खाली करने से नहीं होगा, पीपल को भी इसमें जागना पड़ेगा। और गवर्नमेंट कर रहा है लेकिन और थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए अवेयरनेस, तो ही वो लोग ठीक से प्रॉपर आर्टिस्ट को चुन के प्रॉपर एजुकेशन में एडुकेट कर सकते बच्चा। क्योंकि फॉरेन में जितना बच्चा देखा वो लोग ना सब जानता है कि पिकासो का कौन सा पेंटिंग है, वैन गॉग का कौन सा पेंटिंग है, उसके बारे में बच्चा को किसी को पूछो तो वो बोल देगा। लेकिन हमारा आसपास में ये सोसाइटी में देखो, जितना भी बच्चा है आसपास का सोसाइटी, खूब गिन चुना 2-4 जो नहीं बच्चा बोल सकता है राजा रवि वर्मा का पेंटिंग में क्या चीज़ है, ये क्यों महान है, रविंद्रनाथ टैगोर का पेंटिंग में क्या है, 1-2 जो नहीं बोल पाएगा। बाकी किसी को, ये इधर म्यूज़ियम है हमारा बड़ौदा में, तो राजा रवि वर्मा का पेंटिंग देखने के लिए फॉरेन से कितना लोग आता है और वो लोग जानना चाहता है कि और डिटेल। लेकिन यहाँ पे बच्चा लोग म्यूज़ियम में जाता है तो ऐसे ही पिकनिक जैसा माना के आ जाता है। तो जो एडुकेटर है वो और अच्छा होना चाहिए। वो ये होगा तो बस नेक्स्ट जनरेशन वो अवेयर हो जाएगा और आर्ट सब में घुस जाएगा। आर्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आना चाहिए सब में। अभी जो सोसाइटी है वो खुल के एक्सेप्ट नहीं कर रही है चीज़ों को। ना मुझे तो मैं ये मानता हूँ कि जैसा हमारा जो पुराना स्थापत्य है, कलाएं है, वो स्वरूप उनका एक अलग था, है ना। और समय के साथ साथ जो हमारी सभ्यता विकसित होती गई, वैसे वैसे उनके स्वरूप भी परिवर्तन आते गए। लेकिन बात ये है कि उस समय वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे और आज के समय में कुछ रिस्ट्रिक्शन लग गए हैं। तो वो पॉलिटिकल चीज़ हो या फिर सोसाइटी हो, कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट किया जाता है कि भाई आप ये एक कला का जो ढांचा है, खास करके इंडियन कल्चर में, तो ऐसा ही होना चाहिए। इससे बाहर आप नहीं सोच सकते या नहीं कर सकते। यदि आप करने की कोशिश की तो आप द्रोही माने जाएंगे, कला के प्रति द्रोही या देश के प्रति द्रोही जो भी है। देखिए, लेकिन आर्टिस्ट को ना हमेशा अवेयर तो रहना ही चाहिए और इफ़ेक्ट भी करता ही है आर्टिस्ट को सब कुछ। लेकिन आर्टिस्ट का आर्ट बहुत सारा रिवोल्यूशन ला सकता है। तो आर्टिस्ट को बहुत सोच समझ के करना चाहिए। उसको डायरेक्ट अगर कुछ बोलेगा उसका बहुत बड़ा वो गड़बड़ भी हो सकता है। लेकिन आर्टिस्ट कभी ये सोचता नहीं है, वो तो करते रहता है। जिनको जैसा भी एक्सप्रेस करना है कर सकता है
और करता भी है। खाली थोड़ा धर्म लेके अगर कुछ खराब उसमें कुछ आघात देने वाला चीज़ अगर करेगा तो जनरल पब्लिक जो है वो रिएक्ट करेगा। तो उनको आर्टिस्ट को थोड़ा सोच के करना चाहिए। और आता ही है वो सब आर्टिस्ट, तो उसका उससे बाहर कुछ करता नहीं है। जो देखता है जो चीज़ हो रहा है पब्लिक का और अपना पॉलिटिकल, वो सब चीज़ आ ही जाता है आर्टिस्ट का। और वो नहीं मानता है, वो तो करेगा, लेकिन थोड़ा सा बस खाली देखना है, क्योंकि पब्लिक का कोई जगह में ठेस ना पहुँचे, दुखी ना हो जाए पब्लिक, वो थोड़ा देखना चाहिए। मैं आर्ट फॉर आर्ट सेक में बिलीव करता हूँ। आर्ट फॉर आर्ट सेक, तो समाज में वो उसका अवस्थान है, उसका दायित्व कर्तव्य सब कुछ है, और वो रिएक्ट करता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसका इलस्ट्रेशन करे। वो उनका भाव शायद एब्स्ट्रैक्ट कुछ पेंटिंग कर रहा है तो भी उनका जो भाव है वो उसमें आ ही जाता है, और वो अपना जो दायित्व कर्तव्य है वो निभाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो आर्ट में ही उसको दिखाए, वो बाहर जाके भी आंदोलन कर सकता है। वो एक ह्यूमन कॉमन पीपल जैसे ही है।